मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पास्ट टेंस का एमसीक्यू क्वेश्चन। हमने इसके पहले 4 वीडियो में पास्ट टेंस का चारों पार्ट यानी कि इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छी तरह समझे। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो संबंध में सरलता रहे। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है। लास्ट में मेरी आपसे विनती है कि वीडियो एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप देख सके और इंग्लिश कोई चैप्टर सीख सके। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दे वेर हंग्री बिकॉज दे हैड नथिंग टू ईट द प्रीवियस इवनिंग। टेंस को पहचानो। वे भूखे थे क्योंकि उनके पास पिछली शाम को खाने के लिए कुछ नहीं था। ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट टेंस, बी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, डी पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर ए और बी दोनों है, क्योंकि इसमें वेर का भी यूज हुआ है और हेड का भी यूज हुआ है, इसलिए दोनों ऑप्शन राइट है। क्योंकि ऑप्शन ए और बी, क्योंकि इसमें वेर का भी यूज हुआ है और दे के साथ हेड का भी यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक इन दिल्ली लास्ट वीक। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था क्योंकि ऑप्शन ए एम, बी डिड, सी वॉज, डी रिच। राइट आंसर इज सी वॉज, क्योंकि इस वाक्य में आई के साथ वॉज का यूज हुआ है, इसलिए ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट। सी ब्लैंक आउट 5 मिनट एगो। वह 5 मिनट पहले बाहर गई थी। ऑप्शन ए वेंट, बी हैज गॉन, सी हैड गॉन, डी वॉज गॉन। राइट आंसर इज ए वेंट, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए सी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक ए नाइस मूवी यस्टरडे। मैंने कल एक अच्छी फिल्म देखी। ऑप्शन ए सो, बी हैज सीन, सी हैव सीन, डी वॉज सीन। राइट आंसर इज ए सो, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए आई के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। सी हैड राइटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। टेंस को पहचानो। ऑप्शन ए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर इज सी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इस वाक्य में सी के साथ हेड का यूज हुआ है तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। वंदना हैड स्वेप्ट द फ्लोर व्हेन आई ब्लैंक। मेरे आते ही वंदना फर्श पर झूल गई थी। ऑप्शन ए केम, बी हैव केम, सी हैड केम, डी हैव कम। राइट आंसर इज ए केम, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ हेड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। लास्ट में आई के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट। आई हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर आई गॉट मैरिड। टेंस को पहचानो। मैंने शादी करने से पहले ही कई सालों तक काम किया था। ऑप्शन ए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सी पास्ट परफेक्ट टेंस, डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर इज सी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इस वाक्य में आई के साथ हेड का यूज हुआ है, इसलिए यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक टू हिज हाउस यस्टरडे। मैं कल उसके घर नहीं गया था। ऑप्शन ए वॉज नॉट, बी डिड नॉट वेंट, सी डिड नॉट गो, डी वॉज नॉट गो। राइट आंसर इज सी, क्योंकि यह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के साथ डिड नॉट का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक माई सेकंड बिनोकुलर्स व्हेन आई वॉज 22 ईयर्स। जब मैं 22 साल का था तब मैंने अपना दूरबीन खरीदा था। ऑप्शन ए बॉट, बी बॉट, सी बॉयड, डी बाइड। राइट आंसर इज बी बॉट, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। ब्लैंक टू स्कूल यस्टरडे। क्या आप कल पैदल स्कूल गए थे? ऑप्शन ए डिड यू वॉक, बी डिड यू वॉकड, सी हैव यू वॉकड, डी डिड यू वॉक। राइट आंसर इज ए डिड यू वॉक, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का यानी कि प्रश्नवाचक का वाक्य है, इसलिए डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तथा लास्ट में
क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। ही टोल्ड मी दैट ही ब्लैंक इन राजस्थान प्रीवियस ईयर्स। उसने मुझे बताया कि वह पिछले साल राजस्थान में काम कर रहा था। ऑप्शन ए हैज बीन वर्किंग, बी हैज वर्कड, सी हैड बीन वर्किंग, डी हैड बीन वर्कड। राइट आंसर इज सी हैड बीन वर्किंग, क्योंकि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में हैड बीन तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल फोन व्हेन आई ब्लैंक इन द स्टाफ रूम। जब मैंने स्टाफ रूम में प्रवेश किया तो मुझे अपना खोया हुआ मोबाइल फोन मिला। ऑप्शन ए एंटर्ड, बी हैड एंटर, सी एंटर, डी वॉज एंटरिंग। राइट आंसर इज ए एंटर्ड, क्योंकि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए आई के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म केस हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई ब्लैंक। उसने मुझे काम करने के लिए धन्यवाद दिया। ऑप्शन ए हैव डन, बी हैड डन, सी हैव बीन डूइंग, डी डिड। राइट आंसर इज बी हैड डन, क्योंकि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के साथ हेड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक इंग्लिश व्हेन यू कॉल्ड यस्टरडे। जब आपने मुझे कल बुलाया था तब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। ऑप्शन ए वॉज स्टडिंग, बी स्टडीड, सी हैड स्टडी, डी वॉज स्टडी। राइट आंसर इज ए वॉज स्टडिंग, क्योंकि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के साथ वॉज तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। यू ब्लैंक लिटरेचर बिफोर यू मूव टू इलाहाबाद। आपने इलाहाबाद जाने से पहले साहित्य का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए हैव बीन स्टडीड, बी हैड स्टडीड, सी हैड स्टडिंग, डी हैड बीन स्टडीड। राइट आंसर इज बी हैड स्टडीड, क्योंकि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए यू के साथ हेड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक ए बाथ बिफोर आई टुक ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता करने से पहले स्नान किया था। ऑप्शन ए हैड टेकन, बी हैव बीन टेकिंग, सी टुक, डी हैव बीन टेकन। राइट आंसर इज ए हैड टेकन, क्योंकि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए आई के साथ हेड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए राइट आंसर इज ए हैड टेकन। देखते हैं नेक्स्ट। आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। टेंस को पहचानो। मैं उससे पहले कभी नहीं गया था। ऑप्शन ए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डी पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट आंसर इज डी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इस वाक्य में आई के साथ हेड का यूज हुआ है, इसलिए ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन मिसिस सिंह ब्लैंक द बेबी क्राई शी रन टू पिक हिम अप। जब मिसिस सिंह ने बच्चे को रोते हुए सुना तो वह उसे लेने के लिए दौड़ी। ऑप्शन ए हियर्ड, बी हैड बी हियर्ड, सी हियर्स, डी वॉज हियर्ड। राइट आंसर इज ए हियर्ड, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक ए कार लास्ट मंथ। मैंने पिछले महीने एक कार खरीदी। ऑप्शन ए बोट, बी हैव बोट, सी वुड बाई, डी वॉज बोट। राइट आंसर इज ए बोट, क्योंकि ये वाक्य भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। मम ब्लैंक मी ए पेयर ऑफ न्यू शूज लास्ट सैटरडे। मम्मी ने मुझे पिछले शनिवार को एक जोड़ी नए जूते खरीदे थे। ऑप्शन ए हैज बोट, बी वुड बोट, सी वॉज बाइंग, डी बोट। राइट आंसर इज डी बोट, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। ही आस्क्ड मी व्हाई आई ब्लैंक एब्सेंट इन द क्लास। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कक्षा में अनुपस्थित क्यों था। ऑप्शन ए वॉज, बी एम, सी विल बी, डी वुड बी। राइट आंसर इज वॉज, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के साथ वॉज का प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। बाय वोम ब्लैंक सी ब्लैंक देयर चॉकलेट्स एट द पार्टी।
पार्टी में उन्हें किसके द्वारा चॉकलेट दी गई थी? ऑप्शन ए वेर गिवन, बी वेर गेव, सी वॉज गिवन, डी डिड गेव। राइट आंसर इज वॉज गिवन, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडिपेंडेंस का इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए वॉज वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसलिए राइट आंसर इज वॉज गिवन। देखते हैं नेक्स्ट। द वाइंड वॉज ब्लोइंग, टेंस को पहचानो, हवा चल रही थी। ऑप्शन ए पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर इज बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वॉज तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। देखते हैं 24। ब्लैंक दे ब्लैंक लेट दे माइट हैव फेस्ड प्रॉब्लम, उन्होंने लेट छोड़ दिया तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। ऑप्शन ए हैड लेफ्ट, बी डिड लीव, सी माई लेफ्ट, डी इफ लेफ्ट। राइट आंसर इज ए हैड लेफ्ट, क्योंकि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में हेड के बाद थे तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। देखते हैं लास्ट में यानी कि 25वां क्वेश्चन। एट दिस टाइम यस्टरडे वी ब्लैंक क्रिकेट ऑन द कॉलेज ग्राउंड, इस समय कल हम कॉलेज के मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे। ऑप्शन ए हैव बीन प्लेड, बी विल बी प्लेइंग, सी आर प्लेइंग, डी वेर प्लेइंग। राइट आंसर इज डी वेर प्लेइंग, क्योंकि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसलिए वी के साथ वेर तथा प्ले के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से सभी दोस्तों को हमारी क्विज पसंद आई होगी। और लास्ट में मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सके और इंग्लिश कोई चैप्टर सीख सके। लास्ट में एक मोटिवेशन शेयर, लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।